हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम 8 में क्या दिया है, पहले केयरफुली प्रॉब्लम रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखो, डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipts and payments account for the year ended 31st March 2020 and adjustments. Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2020. रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। देखो, यह प्रॉब्लम में कौन से ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, 2019-20, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। रिसीट साइड देखते हैं। पहला आइटम दिया है कैश इंट्रोड्यूस्ड। कैश इंट्रोड्यूस्ड ये कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। विजिट फीस इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट साइड। और सन्ड्री रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया रिसीट साइड। पेमेंट साइड में क्या दिया है, देखो, पहला दिया है फर्नीचर, यह हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चले जाएंगे। इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड। ड्रग्स दिया है, ड्रग्स ये क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज दिया है, एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। कन्वेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिकल चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। जर्नल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड से लेस करना पड़ेगा। कैपिटल फंड से क्या करना है, कैपिटल फंड से लेस करना है। और बैलेंस कैरिड डाउन यह हमारी बैलेंस शीट एसेट साइड पर आता है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। यह हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, receipts in arrears are visit fees ₹2000 and dispensary ₹500। रिसीट कैसी है, आउटस्टैंडिंग है, यह मिलना बाकी है। विजिट फीस और डिस्पेंसरी मिलना बाकी है, तो इनकम साइड में विजिट फीस को टिक लगाना है, डिस्पेंसरी को टिक लगाना है। ये दोनों आइटम इनर कॉलम लेना है। इसका इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, ये एरियर्स है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड कंसर्न आइटम में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। विजिट फीस में ऐड करना पड़ेगा, विजिट फीस में ऐड करना है। और दूसरा डिस्पेंसरी में ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट दिया है ₹500 एंड सैलरीज दिया है 1000। रेंट एंड सैलरी को टिक लगाना पड़ेगा। रेंट एंड सैलरी, रेंट और सैलरीज ये दोनों को टिक लगाना है। इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर कंसर्न आइटम में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। रेंट में ऐड करना है,
और सैलरी में भी ऐड करना है, सैलरीज में भी प्लस करना है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। तीसरा दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑज 1000। ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ड्रग्स को टिक लगाना पड़ेगा। ड्रग्स जो दिया है, ड्रग्स को टिक लगाना पड़ेगा। ड्रग्स कंज्यूम्ड हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए ड्रग्स को टिक लगाया है। यह क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ड्रग्स से माइनस करना पड़ेगा। ड्रग्स से क्या करना है, लेस। और दूसरा इफेक्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है डिप्रिसिएशन, डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स 500। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स को टिक लगाना है, ये दोनों इनर कॉलम में लेना है। और इसका इफेक्ट कहाँ होता है देखो, एक बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर और इक्विपमेंट से क्या करना है, दोनों में से लेस करना है। पहला इफेक्ट डिप्रिसिएशन दोनों में से लेस करना है। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कौन सा है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 83 एंड 84। 83 एंड 84 पेज नंबर है। ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या दिया है देखो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पहला एक्सपेंडिचर कॉलम, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। क्रेडिट साइड में इनकम, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और दूसरा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो देखते हैं, एक एक आइटम लेते हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखना है। रिसीट साइड देखते हैं, पहला आइटम दिया है कैश इंट्रोड्यूस्ड। कैश इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस चालू करते समय जो बिजनेस में कैश लाया, यह हमारा कैपिटल फंड है। ये करंट ईयर में बिजनेस चालू किया है, 1 अप्रैल 2019 ये डेट को बिजनेस चालू किया है। और कैश लाया बिजनेस चालू करने के लिए 25,000, यह हमारा कैपिटल फंड है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर क्या लिखना है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट 25,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट दूसरा आइटम दिया है विजिट फीस 10,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड में लिखना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखना पड़ेगा विजिट फीस बाय विजिट फीस। विजिट फीस का अमाउंट दिया है 10,000, इसको टिक लगाया है, मीन्स अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो बाय रिसिप्ट फ्रॉम रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी। अमाउंट दिया है 30,000, ये भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री रिसीट, 2 लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखो बाय सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट का अमाउंट दिया है 5,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 5,000। ये हो गया हमारा रिसीट साइड।
अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला दिया है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 8000, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। दूसरा आइटम दिया है बाय इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स ये भी इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। ड्रग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रग्स लिखते हैं टू ड्रग्स कंज्यूम्ड। ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालते हैं, पहला लिखते हैं ड्रग्स या ड्रग्स परचेस्ड। ड्रग्स की अमाउंट 7000 दिया है इनर कॉलम में, इनर कॉलम लिखना है, 2 लाइन जगह छोड़ना है। नेक्स्ट दिया है सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट 12000 दिया है टू सैलरीज। सैलरीज के अमाउंट दिया है 12000, इनर कॉलम में लिखना है 12000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है रेंट, 1 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो रेंट। रेंट का अमाउंट दिया है 6000। नेक्स्ट दिया है कन्वेंस। कन्वेंस का अमाउंट दिया है, कन्वेंस कितना दिया है देखो 4000 अमाउंट दिया है कन्वेंस का, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं कन्वेंस। नेक्स्ट दिया है टू स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 500। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अमाउंट दिया है 5000 लिखना है। जर्नल्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में लिखना है 500। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स, कैपिटल से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल से लेस करना है, लेस ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया है देखो 15000, इनर कॉलम में लिखना है 15000। और लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का, नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट में बाय नहीं लगाना, कैश इन हैंड अमाउंट दिया है 2000, आउटर कॉलम 2000। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स हो गया। इसके बाद हमें क्या देखना है, एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है वो देखना है। पहला दिया है रिसीट्स इन अरियर्स आर विजिट फीस ₹2000 एंड डिस्पेंसरी 500। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम कंसर्न इनकम में ऐड करना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड कंसर्न इनकम में क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस दिया है 2000, ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो 12000। दूसरा दिया है डिस्पेंसरी, ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी का अमाउंट दिया है 500, 30,500। और ये दोनों हमारे क्या है, एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग इनकम पहला लिखना है विजिट फीस और दूसरा लिखना है डिस्पेंसरी। अमाउंट 2000 विजिट फीस और डिस्पेंसरी 500, आउटर कॉलम 2500। एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट दिया है 500 एंड सैलरीज दिया है 1000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न आइटम में ऐड करना पड़ेगा। पहला दिया है रेंट, रेंट में ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट की अमाउंट कितना दिया है, रेंट की अमाउंट है 500 अमाउंट ऐड करना है रेंट में 6500 आउटर कॉलम। दूसरा दिया है सैलरीज के नीचे लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट दिया है 1000 ऐड करना है आउटर कॉलम 13,000। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला दिया है रेंट का अमाउंट है 500 और दूसरा दिया है सैलरीज का अमाउंट है 1000, आउटर कॉलम 1500। एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज ₹1000। ड्रग का स्टॉक कितना है 1000 है। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रग के नीचे लिखना पड़ेगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक है, अमाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का 1000 लेस करके अमाउंट लिखना है 6000। और ये ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है। दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 1000। नेक्स्ट दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स 500। डिप्रिसिएशन निकालना है। बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन कितना है 8% कैलकुलेट करो। ये 2 जीरो कट किए तो 1% हो गया 80 रुपीज़, मल्टीप्लाई 8 से करो 640 डिप्रिसिएशन आएगा 640 7360। और दूसरी एसेट दिया है इक्विपमेंट्स 500, इक्विपमेंट्स का अमाउंट दिया है उसके नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन अमाउंट 500, आउटर कॉलम 9500। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश, उसके नीचे लिखो पहला फर्नीचर और दूसरा है इक्विपमेंट्स। फर्नीचर का अमाउंट है 640 अभी हमने कैलकुलेट किया, और इक्विपमेंट 500 दिए वाला है 1140 डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट। प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला अकाउंट क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, पहले देखो कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल बनाना है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो
47,500 क्रेडिट का टोटल आएगा। ये टोटल डेबिट पर लेना है 47,500 और ये डेबिट का जो टोटल है इसका टोटल करना है और ये 47,500 से लेस करना है तो हमें अमाउंट मिलेगा 10,860। 10,860 ये हमारा क्या है, सरप्लस है। इसको लिखते हैं सरप्लस। सरप्लस सरप्लस कब होता है? इनकम के अमाउंट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस के अमाउंट कम है तो सरप्लस रहता है। नीचे लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन्स सरप्लस। देखो प्रॉब्लम में आंसर अलग दिया है, किताब में आंसर क्या दिया है, अलग दिया है, लेकिन ये किताब का आंसर गलत है क्योंकि कुछ तो प्रिंट मिस्टेक है। प्रॉब्लम में नीचे आंसर अलग दिया है, हमारा अलग आता है, हमारा करेक्ट है। प्रॉब्लम में कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देने का छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ तो है। तो एक्चुअल सरप्लस की अमाउंट आती है 10,860। यह सरप्लस अमाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में लायबिलिटी साइड पर ऐड करना पड़ेगा। यह है सरप्लस। सरप्लस अमाउंट इसमें ऐड करना है। अमाउंट है 10,860। 10,860 ऐड करके अमाउंट नीचे लिखना है। कितनी अमाउंट आती देखो, 35,860। ड्राइंग्स इससे लेस करना है 15,860, जैसा है वैसा 20,860 अमाउंट आएगी। अभी बैलेंस शीट टैली करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल कितना टोटल आता है देख लो, $22,360 दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ प्रॉब्लम हमारा टैली हो गया। ओके स्टूडेंट।